हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड तुषार सिंह। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं जानता हूँ थोड़ा दिनों बाद आया हूँ आपके पास आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड मे बी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहले से पहुँच गई हो, बट कोई बात नहीं। आप ये वीडियो देखोगे तो क्या पता आधी अधूरी चीज़ आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, और अगर पूरी कंप्लीट है भी जब भी देख लो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, क्योंकि कुछ नुकसान नहीं होता। अगर जितना ज्ञान ज़्यादा है उतना प्राप्त कर लेना चाहिए। एंड इस वाली वीडियो में जो हम की पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं वो है कि देखो, पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सीन चल रहा है, जो भी आपको मेल्स वगैरह आए हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। एंड ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस हॉस्टल का कंपैरिजन करेंगे, कौन सा ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, क्योंकि अभी आपको फीस वगैरह भी सबमिट करनी है। तीसरा है बीटेक सीएससी वर्सेस बीटेक एआई, ये भी हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी ज़्यादा सही है आपके लिए। एंड चौथा, बिना लैपटॉप के बीटेक कंप्यूटर साइंस में काम चल जाएगा, या फिर कोई भी स्ट्रीम हो आप अदर देन बीटेक कंप्यूटर साइंस की, आपको बिना लैपटॉप के काम चल जाएगा कि नहीं चलेगा, ये भी बात करेंगे। पांचवा, कुछ मैं अपने कंक्लूजन दूंगा वीडियो से रिलेटेड, एंड कुछ हम चीज़ों के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि आपका एक एक्टिविटी प्लानर आया कि पूरे साल क्या क्या कैसे कैसे चलेगा आपका, क्या पूरे कॉलेज का है वो, तो उस पर भी हम ध्यान देंगे कैसे कैसे क्या क्या सीन है। एंड इस वीडियो को मैं आपको एक चीज़ बोलूंगा कि इस वीडियो का पूरा देखो। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो, उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो कि भैया मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, ये चीज़ समझ नहीं आई। मैं कहता हूँ पहले वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद भी कोई चीज़ समझ ना आए उसके बाद आप मुझे डीएम करो, तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ मिस हो गई थी, ये मैं इस बच्चे को बता देता हूँ। आप वीडियो को देखते नहीं हो और फिर उसके बाद करते हो, तो फिर मुझे लगता है इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ फिर उसका कोई फायदा होता नहीं है। इसलिए, और कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमारे पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप उसे कैसे कांटेक्ट करूं, तो भाई मेरा लिंक्डइन भी है, तुषार सिंह सर्च करना, मेरी फोटो लगी हुई है वो आ जाएगी, उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर दो, मैं रिप्लाई बैक कर देता हूँ। लिंक्डइन पे भी मैं एक्टिव हूँ थोड़ा बहुत, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है तो मुझसे बात करने के लिए बना लो। मान लेता हूँ कि रील्स मत देखना बाद में जाके, बट जैसा आपका मन करे वैसे करते हैं। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में जाके टॉपिक्स पे बात करूंगा, कुछ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा आपको चीज़ें कैसे क्या है। एंड तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो गाइज। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पहला पॉइंट लेके कि हमें हमारा जो हॉस्टल है वो ऑन कैंपस लेना चाहिए या फिर ऑफ कैंपस लेना चाहिए। ऑफ कैंपस में हमारे पास नालंदा कैंपस वाला ऑप्शन है, एंड ऑन कैंपस तो हम अपने कॉलेज के हॉस्टल्स में ही रहेंगे। चलो इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बेहतर तरीके से समझते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में कितना फ़र्क है, एंड किस किस बच्चों को ऑफ कैंपस जाना चाहिए, किस किस बच्चों को ऑन कैंपस हॉस्टल लेना चाहिए। तो लेट्स गो, स्क्रीन देखते हैं। तो ये देखो, ये मैं अपनी स्क्रीन पर आ गया हूँ। एंड अगर सबसे पहले हम देखते हैं हमारे ऑन कैंपस हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे मैं इंटरनेट पर सर्च करता हूँ। वैसे देखो, आपको अगर ऑन कैंपस हॉस्टल देखने हो तो आपके पास दो फैसिलिटी है। या तो आप यूट्यूब पे जाओ एंड यहाँ पे सर्च करो तुषार सिंह, ठीक है, तुषार सिंह डाल दिया, एंड उसके बाद आपको ये चैनल दिख जाएगा। इस पे जाके आप, ये मेरी सारी वीडियोज़ हैं, एंड मैंने अपने कॉलेज रिलेटेड लाइफ इसमें पूरी शेयर कर रखी है अभी तक, मतलब जो भी हुई थी। तो मेरे यहाँ पे 60 डेज़ के ब्लॉग हैं, उसे देख सकते हो अगर आपको कैंपस का टूर लेना हो। या फिर एक और चीज़ है, आप यहाँ पे सर्च कर देना प्रॉब्लम्स बीयू करके, ये भी एक चैनल है हमारे कॉलेज के एक भैया का चैनल है, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो आपको ये देखो एक प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाओगे तो ये 10 डे व्लॉग सीरीज़ करके, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये 10 व्लॉग मिल जाएंगे, ये 1 to 10। इसमें मैंने मैक्सिमम कॉलेज कवर कर दिया है। इससे भी आप देख सकते हो। आपको अगर नहीं देखनी इतनी सारी वीडियोस, आप कह रहे हो कि यार मुझे इतना डिटेल में नहीं देखना, मुझे तो बस ऊपर ऊपर से दिखा दे, डिटेल के लिए ये सारी वीडियोज़ हैं, मेरा चैनल है। लेकिन आप कह रहे हो यार मुझे ऊपर ऊपर से देखना है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखना है, तो आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जाओ इंटरनेट पे, यहाँ पे सर्च करो बेनेट यूनिवर्सिटी। यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, देखो आपको इस वेबसाइट जो सबसे पहले आ रही है इस पर क्लिक करना है। कभी कभार ऐड भी आ जाता है वो एडमिशन फॉर्म करके, उसे नहीं, आपको इस वाली वेबसाइट पे आना है। एंड यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी वर्चुअल कैंपस टूर करके, ठीक है, इस पर क्लिक करना। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसे कोई डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे करो, क्योंकि उस पर थोड़ा अच्छे से काम करता है, फ़ोन पे थोड़ा सा मेसी हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये आपको हमारे कॉलेज का 360 टूर मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बेहतरीन चीज़ बना रखी है कॉलेज वालों ने, ये मुझे बहुत बढ़िया लगा। वैसे तो आप देखो यहाँ पे जिस एरो पे क्लिक करोगे आप वहाँ जाके ये पूरा देख सकते हो, ये पाथवे, ये जैसे मैं आपको गेट तक ले जाता हूँ, ये देखो
ये गेट है, यहाँ से एंटर हो गए और उसके बाद ये रास्ता जाता है। वैसे तो आप पूरे कॉलेज को इससे देख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो देखो यहाँ पे इन्होंने साइड में ये बना रखा है मेन्यू सा पूरा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे अपना हॉस्टल देखना है, हॉस्टल पे जाऊँगा। और अब आप लोगों के लिए ट्विन शेयरिंग का तो ऑप्शन है नहीं फ्रेशर्स के लिए, वो ऑफ कैंपस है, उस पर जाएंगे हम। अगर हमें मिल रहा है ट्रिपल बेड शेयरिंग तो मैं उस पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा अपने हॉस्टल के रूम में। हॉस्टल के रूम में अब आपको फैसिलिटी तो देखो क्या है। पहली बात तो आपको 3 बेड मिल जाते हैं, उसके बाद आपको 3 स्टडी चेयर्स एंड टेबल मिल जाएंगी। ये देखो ये रही, एक बेहतरीन सी विंडो है, नसीब अच्छा हुआ तो बढ़िया व्यू मिलेगा, वरना कभी कभार पीछे खेत भी दिख जाते हैं, कोई बात नहीं। ऊपर की दीवार है, ऊपर की छत है, ये थोड़ा सा पेंट करने की पता नहीं क्या सीन है, मुझे नहीं पता। पंखा लग रहा है एंड बेहतरीन सा यहाँ पे एक एसी का मॉड्यूल लग रहा है कमरे को ठंडा करने के लिए। नॉन एसी रूम्स की कोई फैसिलिटी है नहीं हमारे यहाँ, पूरा कॉलेज सेंट्रलाइज्ड एसी है। इसमें आपको 3 अलमारी मिलती हैं, एक ये रही एंड बाकी की 2 ये रही। इसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। ये गेट है, ताला लगाओ, बाहर चले जाओ। और आपको कॉलेज का कुछ भी देखना है, कुछ भी सब कुछ इसमें है। इवन आपको कैंपस का मॉडल देखना है ना, आप इस पे क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो कैंपस का मॉडल मिल गया, ये रहा। बेहतरीन क्वालिटी में इन्होंने अपलोड कर रखा है, मे बी शायद 4K ही है, काफ़ी क्लियर क्वालिटी है। VR का ऑप्शन भी है, अगर आपके पास VR है उस पर जाओ और VR में एक्सपीरियंस करो, कॉलेज ऐसा लगेगा आप कॉलेज में ही खड़े हो, ठीक है। अब सबके पास VR नहीं होता तो ऑफ कोर्स ये कोई काम की चीज़ है नहीं। ये अगर लॉ वाले बच्चे हैं तो वो देख लो, यहाँ पे आपकी हियरिंग वगैरह होती है, यहाँ पे आपके सेशंस चलते हैं, मूड कोर्ट कहते हैं इसे। एंड आप लैब्स वगैरह भी देख सकते हो कंप्यूटर साइंस वालों की, जैसे कि हमारी iMac लैब है। ये देखो इन्होंने बेहतरीन तरीके से सब कुछ यहाँ पे कवर कर रखा है अपनी वेबसाइट पे, जिससे आप जाकर देख सकते हो। एक चीज़ तो ये हो गई एंड हमारे हॉस्टल का ये हो गया। और बाकी आपको एक चीज बता दूं, देखो यार, ऑन कैंपस अगर आप हॉस्टल्स लेते हो तो ऑफ कोर्स आप डे टाइम के बाद जब क्लासेस खत्म हो जाती हैं आप कॉलेज की फैसिलिटीज का फायदा उठा सकते हो। फैसिलिटीज इन सेंस जैसे कि हमारा स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल ये हो गया जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है, और भी बहुत सारी चीजें, बैडमिंटन कोर्ट हो गए, बास्केटबॉल कोर्ट हो गए, जो भी कॉलेज में सारी टॉप नॉच फैसिलिटीज़ हैं वो आपको मोस्टली बच्चे वो यूज़ करते हैं अपनी क्लासेस के बाद। क्लासेस के टाइम पे कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करता कि कोई स्विमिंग करने पहुंच जाएगा। बट अगर आप ऑफ कैंपस जाते हो तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ों का फ़ायदा इतना नहीं होगा। आप फीस तो दोगे इनकी, लेकिन मेरे हिसाब से आप सही से यूज़ नहीं कर पाओगे। अब आप अपने क्लासेस के टाइम में ही कॉलेज में आओगे, बाकी तो आप नालंदा कैंपस है इनका, वहाँ पे ले जाएंगे एंड उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि वो नालंदा कैंपस दिखता कैसे है। ये मैं यहाँ पे गया यूट्यूब पे, मैं आपको यहाँ पे सर्च करना है बेनेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस हॉस्टल, या तो आप नालंदा कैंपस भी डाल सकते हो वरना ये डाल देना। ये देखो ये वीडियो आ जाती है, पहले एक ऐड है, इसे इग्नोर करो, ये वीडियो आ जाएगी, इस पे हम क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं इसमें है क्या क्या। ये देखो ये इन्होंने एक टाइप का, भाई देखो फ्लैट वाली फीलिंग आ रही है, थोड़ी सी फ्लैट सा इन्होंने बना रखा है। बाकी देखो बच्चों के जाते वगैरह के लिए ऐड बेहतरीन तरीके से बनाए वो है। देखो यार ये हमारे हॉस्टल से थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस है कमरों के मामले में, वैसे नहीं, आप एरिया वाइज देखो कमरों के मामले में थोड़ा सा स्पेशियस है एंड फर्नीचर वगैरह भी ये दिखा रहे हैं थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है, वो अलग बात है। ये इनका अभी इनिशियली स्टेज है इनका, इन्होंने जस्ट स्टार्ट करा है ऑफ कैंपस और ये फर्स्ट टाइम ही होगा कि बच्चे इसमें रहेंगे, उससे पहले तो रहते नहीं थे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन्होंने वेबसाइट पर भी डाल नहीं रखा था, ये अभी दिखाया मुझे। ये देखो ऐसा कोई सीन है, इसमें इन्होंने रूम्स के बारे में दे रखी है कैसे कैसे क्या है। इसे आगे करके आप चाहो तो पूरी वीडियो देख लेना, मैंने तो ऑलरेडी देख रखी है वीडियो, बस आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक और बार देख रहा हूँ, आप भी चाहो तो इसे देख सकते हो। ये देखो CCTV और जो भी वार्डन है, जनरेटर है, ये देखो ये। अब यहाँ पे इन्होंने बैडमिंटन कोर्ट इतना सा बना रखा है, भाई इतने से बैडमिंटन कोर्ट में क्या होगा मेरे तो समझ आ नहीं रहा। बाकी कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप जिन्हें इतना ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता बच्चों के साथ, आप लोग रह सकते हो इसमें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एंड बाकी कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हॉस्टल में उनके बच्चे जाके बिगड़ जाएंगे, अगर कॉलेज के अंदर वाले हॉस्टल में भेज रहे हो तो पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा यार ऐसी कोई बात नहीं है, बिगड़ना होता है तो कहीं भी रख लो, वहाँ पे बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ना होगा तो कोई ऐसा सेंस नहीं है। उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं कॉलेज में तो बिगड़ सकता है तो भाई सर और मैम आप इसमें भेज सकते हैं अपने बच्चे को। ये ऑफ कैंपस वाला है, इसमें इनका हिसाब सही है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 20 मिनट्स अवे फ्रॉम मेन कैंपस। यार कुछ कुछ चीज़ें जैसे लॉन्ड्री सर्विसेज वगैरह के बारे में वो मैंने आपको बता रखा है, आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो, उसमें काफ़ी हद तक मैंने चीज़ों के बारे में बता दिया है। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं, देखो आपने एक बार फीस पे कर दी हॉस्टल की, उसके बाद आपको 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में आके किसी भी चीज़ की फैसिलिटी यूज़ करने के लिए। बस
ये है कि कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें ड्राई क्लीन करने की ज़रूरत होती है, जो कि आपके हुडी हैं, एंड कुछ भी कॉटन के कपड़े होते हैं जो ज़्यादा भारी होते हैं, वो वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते, उन्हें ड्राई क्लीन करना पड़ता है। देखो उसका अलग चार्ज होता है, वो भी आपके ऊपर है, आप कराओ मत धुलवाओ, उनसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर देते हो तो वैसे वो मना कर देते हैं, बट आप बोलोगे कि नहीं ये धुलवाना है, कुछ कंपलसरी है, फिर इमरजेंसी है, तो आप उनसे बोल दो, वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर देंगे एंड वो ड्राई क्लीन करके आपको कपड़े दे देंगे। बस यही एक अलग चीज़ है जिसके पैसे देने पड़ते हैं। उसके अलावा स्विमिंग पूल है, या फिर बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट्स है, किसी चीज़ के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड है। एंड आपको यही मैं चीज़ बता रहा था, देखो ऑफ कैंपस हॉस्टल लो तो अपने हिसाब से लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से ऑन कैंपस में आप ज़्यादा कॉलेज के साथ घुल मिल के रहोगे एंड ज़्यादा अपनी कॉलेज लाइफ को जी पाओगे। ऑफ कैंपस में इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बट आप चाहते हो कि आपके कुछ दिमाग में अलग चल रहा है, आपकी कुछ सोच अलग है, तो आप उसके हिसाब से जा सकते हो ऑफ कैंपस, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाकी ये सीन है। और गाइज एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ ये है, देखो जो ऑफ कैंपस हॉस्टल्स लेंगे उन्हें कॉलेज वाले ही ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, वही बस से आपको छोड़ेंगे, वही बस से आपको लेके आएंगे कॉलेज में। जब क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी तो उनका छोड़ना और लेके आना वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हीं की है, उसकी आप टेंशन मतलब, वो भी पैसों में इंक्लूडेड है, उसका कोई अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। एंड यही इन्होंने लिख भी रखा है अपनी वेबसाइट पर, जो भी इनका ऑफ कैंपस वाला सीन है, हमारे में भी ऐसा ही था, तो ये चीज़ मुझे लगा आपको बता देता हूँ। गाइस ऑफ कैंपस हॉस्टल की मैं आपको डिटेल में दिखाऊं तो एक बार इन्होंने कॉलेज वालों ने हमें मेल किया था जब हम सेकंड सेमेस्टर में थे, रिगार्डिंग हॉस्टल ऑप्ट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास ये मेल आया था। एंड ये देखो उन्होंने लिख रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इवन सेमेस्टर 2024। उसके बाद उन्होंने हमें ये ऐड के लिए भेजा था एंड बोला था कि ये चेक करो नालंदा का व्यू ऑफ कैंपस हॉस्टल जो है, उसमें इन्होंने देखो लिख रखा है कि ट्रांसपोर्टेशन में फ्री शटल टू फ्रॉम बैनेट यूनिवर्सिटी, छोड़ना और ले जाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिम इसके अंदर है, फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है अटैच्ड वॉशरूम, आपके रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम होगा। जिन्हें कॉमन वॉशरूम से प्रॉब्लम होती है ना इन कैंपस हॉस्टल में, तो वो ये वाला ऑप्ट कर लो, आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलेगा। वाईफाई है, स्टडी एरियाज है, लॉन्ड्री है एंड कॉमन रूम्स है, रिक्रिएशनल एरियाज है, इसका जो भी सीन होगा। बाकी सीसीटीवीज लग रहे हैं, सिक्योरिटी टॉप नॉच है, इसकी कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। फ्लेक्सिबल मील प्लान्स है, हाउसकीपिंग है, मेंटेनेंस सपोर्ट है एंड ये देख लो डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग के ऑप्शंस हैं। बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल विद फ्लेक्सिबल विजिटिंग आवर्स, ये वाला मतलब मिलने जुलने का सीन जो भी है। 20 मिनट ही दूर है हमारे कॉलेज से, ये भी उन्होंने बता दिया। वैसे यहाँ पे इन्होंने देखो एड्रेस भी दे दिया है, प्लॉट नंबर 10 नॉलेज पार्क 1 ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। गाइज जो इन्होंने एड्रेस दे रखा है नालंदा कैंपस, नालंदा ऑफ कैंपस हॉस्टल का, वो ही मैंने गूगल मैप्स पे लिख दिया है एंड अपनी लोकेशन डाल दी है बैनेट यूनिवर्सिटी। एंड वहाँ से जो ये रास्ता दिखा रहा है वो है कुछ अराउंड 12 से 13 किलोमीटर का एंड टाइम दिखा रहा है 20 से 21 मिनट। मतलब ये बात तो इन्होंने सही लिख रखी है कि हमारे कॉलेज से 20 मिनट की दूरी पे है, इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ एंड हमने देख लिया है, प्रूफ भी है यहाँ पे। एंड बाकी अगर मैं ऐसे यहाँ पे जाऊँ, आपको लग रहा हो कि मैंने कंफर्मेशन करा कि ये जगह ये है कि नहीं, तो वैसे तो मैंने इसको लेयर्स पे जाके कर दिया है, आपको पता चल गया, ये थोड़ा सा बिल्डिंग्स देख के आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्या है। बाकी यहाँ पे एक लैंडमार्क इन्होंने जो भी सेव कर रखा है वो ये है, GN हॉस्टल्स प्राइवेट लिमिटेड। इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखो ये चीज़ खुलती है, रेटिंग 3.6 है, 618 लोगों ने रिव्यू कर रखा है। ये देखो एड्रेस सेम है, वही वाला जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा था हमारे मेल पे। इस पर मैं क्लिक करके अगर इसकी फ़ोटोज़ देखता हूँ तो ये देखो ये वही है जो हमने वीडियो में देखा था। इसका नाम GN हॉस्टल्स है, बट मेरे ख्याल से बैनेट यूनिवर्सिटी वालों ने इसे ले लिया है, तो इसका नाम चेंज करके उन्होंने नालंदा ऑफ कैंपस कर दिया है। जो भी सीन है यहाँ पे देखो दिखा रखा है, ये बैडमिंटन कोर्ट है इनका, जो बहुत ज़्यादा हैपनिंग लग रहा था वीडियो में, बट ये ऐसा है। तो आप देखो थोड़ा सा सोच समझ के चूज़ करना अगर आप ऑफ कैंपस के लिए जा रहे हो, क्योंकि पैसे तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, 5-10 हज़ार रुपये का फ़र्क है एंड 5-10 हज़ार रुपये के चक्कर में आपको सफ़र ना करना पड़े, बस यही मेरा उद्देश्य है ये कंपैरिजन बनाने का। ये देखो यही है, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यही है। एंड बाकी ये 20 मिनट दूरी पर है हमारे कॉलेज से, वो मैंने आपको दिखा दिया है। अगर मैं थोड़ा सा ये देखो यहाँ से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है एंड डिस्टेंस अराउंड 12 to 13 किलोमीटर्स है। तो आप सोच समझ के चलना कि ये ऐसा सीन है, ये मैंने क्लियर कर दिया है।
एंड बाकी मैं देखता हूँ हमारे मेल में और क्या चीज़ लिखी है जिसके बारे में हम पता कर सकते हैं। और कुछ नहीं दे रखा, बस हमें यही भेजा था ऐड, और उन्होंने बोला था अगर आपको लेना है नालंदा कैंपस वाला तो इसे फिल कर दें, बट मैंने तो इन कैंपस हॉस्टल लिया है। और एक चीज़ होती है कि हम ना, आप देख रहे होगे कि वहाँ पे लिखा होता है 13,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर फॉर स्पोर्ट्स फीस। ये स्पोर्ट्स फीस जो होती है ये आपके बैडमिंटन कोर्ट्स की फ़ीस होती है, एंड आपके ग्राउंड्स हैं, स्विमिंग पूल है, ये सब उसकी फ़ीस है, ये जो आपसे लेते हैं पर सेमेस्टर 13,000 रुपये। देखो अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपको ये अलग से देना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर आप हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हो तो आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड है, जो आपकी पर सेमेस्टर 75,000 या 80,000 जाएगी ट्रिपल शेयरिंग में, तो वो ये सब इंक्लूडेड है, आपको कोई अदर चार्ज नहीं देना, जिम की भी कोई फीस नहीं है, सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, ये बात मैं क्लियर कर दूं आपकी। और अब हम देखते हैं, ये देखो ये हॉस्टल वाला सीन तो मैंने क्लियर कर दिया आपका, आप आओ अपनी मर्जी से देखो। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो डेट है उस पर कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से डिसीजन लेना। वैसे जब मैं आया था तो मैंने फ़ीस सबमिट करी थी डबल शेयरिंग की, एंड बाद में रूम फिल हो गए थे तो हमें मिला था ट्रिपल शेयरिंग, क्योंकि उस टाइम इनटेक काफ़ी ज़्यादा हो गया था और कॉलेज वालों ने इतना प्लान नहीं कर रखा था। तो ये तो देखो किसी के साथ भी हो सकता है, आप भी आओगे तो आप लोगों के साथ भी कुछ सीन हो सकता है, तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बट इन्होंने हमें लास्ट में जाके रूम्स अलॉट करे थे, वो अलग बात है, डबल शेयरिंग की जगह मुझे ट्रिपल शेयरिंग मिला। उसके बाद में फ़ीस एडजस्ट हो गई थी, ऐसा कोई पैसे ऐसे नहीं आपके पैसे मार लेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, कॉलेज चला रहे हैं, इतना बड़ा कॉलेज है, रेप्यूटेशन की बात है, तो उतना तो ऑफ कोर्स है ही। एंड बाकी ये भी मैंने आपको बता दिया, आपको कैंपस देखना हो तो वेबसाइट पे जाके देख लेना, मिल जाता है ऐसी चीज़ें, कुछ खास चीज़ें बताता हूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। गाइज ये हॉस्टल वाले टॉपिक में एक और चीज़ भी है, बच्चे मेरे से बोल रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हॉस्टल में लानी होती हैं। देखो अगर आप अपने पहनावे पे सोच रहे हो तो वो तो देखो वेरी कर सकता है, कितने कपड़े लाने हैं, कुछ लाना है, वो सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी चॉइस है, जो जैसा पहने वो वैसा लाए, उसमें कुछ नहीं कह सकते। आप 10 जोड़ी जूते ले आओ, 1 जोड़ी जूते ले आओ, वो सब आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। बाकी हमें जो, जब मैंने ज्वाइन करा था कॉलेज तो कॉलेज वालों ने मुझे मेल किया था, उसके अंदर एक अटैच्ड पीडीएफ थी, उसमें जो रिक्वायरमेंट्स लिखी थी कॉलेज के लिए, हॉस्टल के लिए, वो ये है। देखो उन्होंने बोला कि 2 बेडशीट ले आओ, ये भी टोटली आपकी चॉइस है, वो चेक नहीं करने वाले कि भाई 2 बेडशीट लाया कि नहीं लाया वरना घर वापस जाए, ऐसा कुछ नहीं है। 2 बेडशीट ले आओ आपके फ़ायदे के लिए, पिलो 1 ले आओ, 2 ले आओ, जितने भी पे आप सोते हो उसके हिसाब से, पिलो कवर आपकी चॉइस, कितने भी ले आओ। ये लिखा है मग्स नहाने के लिए, भाई ये भी आपके ऊपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी इन्होंने देखो यहाँ पे स्टार भी लगा रखा है कुछ चीज़ों पे, जैसे कि मग्स पे लगा रखा है, इसमें लिखा है वी शेल स्ट्राइव टू मेक अवेलेबल मार्क्ड आइटम्स इन द टक शॉप ऑन पेमेंट बेसिस। भाई सीधी सी बात ये है, जो सामान पे स्टार लग रहा है वो हमारी कॉलेज की दुकानों में मिल जाएगा, तो टेंशन फ्री आके कोई भी चीज़ भूल गए टेंशन नहीं लेनी। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट सब कुछ है, ग्रेटर नोएडा में रह रहे हो, कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है, सब मिल जाएगा। बाकी अगर नहीं मंगाना ऑनलाइन, नीचे इस दुकान से जाके ले लो, एमआरपी पे मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन ले सकते हो। टेबल लैंप ले आओ, पढ़ाई करनी हो तो, मतलब ले आओ, सही है। लॉक्स ले आओ, ये जरूरी चीज है भाई, ताले लेके आओ, कुछ चोरी वैसे होता नहीं है, बट मन की सेटिस्फेक्शन के लिए ताले लेके आओ, अलमारी में लगाओ, गेट में लगाओ, कहीं बाहर जाओ ताला लगा के जाओ, ठीक है। बाकी विंडो कर्टेन्स ऑप्शनल है भाई, ये ऑप्शनल नहीं है, ये लेके आओ, ठीक है। पर्दे नहीं लगाओगे रूम में प्रॉब्लम हो जाएगी, धूप आती है, प्रॉब्लम होती है, पर्दे लेके आओ। देखो पर्दे का साइज भी दे रखा है, ये देखो वर्टिकल 5 फीट बाय हॉरिजॉन्टल 3 फीट, मेजर करवा के बनवाने हो तो ले आना, ऐसे वरना रेडीमेड भी ले लोगे तो बस साइज का थोड़ा सा आइडिया ले लेना, उसके हिसाब से ले आना। बाकी देखो भाई कपड़े वपड़े सब इन्होंने लिख दिया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अपने हिसाब से लाओ। हैंगर्स ला सकते हो कपड़े टांगने के लिए, इन्होंने 6 लिखे हैं, आप 60 ले आओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जगह है नहीं अलमारी में, कहाँ से रखोगे, 6 बहुत है, इसलिए कपड़े टांग के रखना। यहाँ पे लिखा है क्विल्ट और ब्लैंकेट्स, भाई एसी में ठंड लगती है इसलिए ओढ़ के सोना, बाकी जब ठंड आएगी तो फिर प्रॉपर अपना जो भी कंबल मोटे वाले होते हैं वो लेके आना। बाकी इन्होंने एसी ब्लैंकेट्स वगैरह के लिए लिख दिया है। कैम्फर लिख दिया है, ये तुम्हारी चॉइस है भाई, इसमें कोई भी कंपलसरी नहीं है। ग्लासेस, शीशा, एक होता है शीशा अपने आप को ताड़ने के लिए और एक होता है पानी का ग्लास, पानी वानी पीने के लिए, तो दोनों ही टोटली आपकी चॉइस है। ऐसे पानी पी लोगे तो ग्लास मत लाना, और बाकी अगर दूसरों की आंखों में देख के अपने आप बाल काट सकते हो तो भी कोई शीशे की जरूरत, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ले आना, दोनों कंपलसरी है आपके लिए। बाकी बोतलें हैं, टेबल पे बिछाने का कपड़ा है, ले आना, अच्छा है, नहीं लाओगे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, लकड़ी की टेबल है, मस्त है। मॉस्किटो रेपेलेंट ये जरूर ले आना, मच्छर वगैरह होते हैं, सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, किसी को काटते हैं किसी को नहीं काटते, मैं तो अपने साथ रखता हूँ हमेशा, इसलिए आप ले आना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाल्टी ले आना, नहाना हो तो बाल्टी ले आना, अगर सही से नहाना हो तो,
क्योंकि शावर से कभी कभार सही से नहीं नहा पाता, बाल्टी में कपड़े वपड़े भी धुल जाते हैं सही से, बेहतरीन है, लेके आना सही रहेगा आपके लिए। देखो यही कुछ चीजें हैं इन्होंने देखा जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, वो इन्होंने देखो लिख रखा है, चेयर, राइटिंग टेबल, बेड, लॉकर, मैट्रेस, डस्टबिन, ये कॉलेज वाले देंगे। इसके अलावा एक भी चीज़ एक्सपेक्ट मत करना, कमरे में तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, तुम उसे 5 स्टार रिजॉर्ट बना दो अपने कमरे को, अपना सामान लाके, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस अलाउ करे कॉलेज वाला उसे, ठीक है। बाकी इन्होंने कुछ और भी चीज़ें लिख रखी हैं इसमें, ये देखो ड्रेस एटिकेट्स। इसमें भाई ऐसा है कि जब एडमिशन ब्लॉक में जाओ तो ऐसे मत जाना कि तुम निक्कर पहन के जा रहे हो या फिर चप्पलें पहन के जा रहे हो, वैसे बच्चे चले जाते हैं, बट आपको थोड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड थोड़ा सा इनिशियल डेज में कोशिश करना कि प्रॉपरली ड्रेस्ड होके जाओ, ठीक है। बाकी फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी है जो कॉलेज में है, फोटोकॉपी मशीन है, स्टेशनरी मिल जाएगी आपको, और डॉक्टर हैं, एम्बुलेंस है, स्पोर्ट्स है, सब कुछ है भाई, कैफेटेरिया, टीवी लाउंज, बेहतरीन, मतलब कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। आईटी सर्विसेज में ये वाईफाई की कनेक्टिविटी है एंड बाकी एलएमएस वगैरह जिस पे आपका पोर्टल मेंटेन रहेगा, जो भी पेपर क्विज जो भी होता है वो सब इस पे रहता है। लाइब्रेरी के बारे में लिख रखा है, डिजिटल बुक्स भी अवेलेबल है एंड बाकी वहीं पे जाओ लाइब्रेरी में पढ़ लो, अगर पढ़ने वाले हो तो बढ़िया तरीके से, प्रॉब्लम की बात है नहीं। रात के 11 बजे तक खुलती है नॉन एग्जाम डेज में, और जब एग्जाम आता है तो शायद रात के 1-2 बजे तक खुलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर सुबह खुलती है 6-7 बजे के बाद, तो वो हिसाब है। एलआरसी भी होते हैं हमारे कॉलेज में, लर्निंग रिसोर्स सेंटर, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। अगर कोई कमरे में परेशान कर रहा है, पहले तो कमरे में परेशान कर रहा है तो उससे बोल भाई तू भी पढ़, वो नहीं मान रहा तो अलग जाके पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ऐसे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला है नहीं। विजिटर्स के बारे में लिख रखा है, पेरेंट्स गार्डियंस आर अलाउड टू विजिट एंड मीट द स्टूडेंट डेली अप टू 8 PM। भाई माँ बाप या फिर कोई भी तुम्हारा बड़ा इंसान मिलने आ रहा है, 8 बजे तक आ सकते हैं रात के, उससे पहले ही मिल लो, उसके बाद नहीं मिल सकते। उसके बाद तुम्हें मिलना है तो कॉलेज के बाहर जाओ और उन्हीं के साथ रहो, फिर अगले दिन आना। ऐसे कॉलेज वाले, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, पास बनवा लेना बस जाने से पहले। हॉस्टल के बारे में लिख रखा है, हॉस्टल का आउट पास सिस्टम दे रखा है भाई, ये एक ऐप में होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको आउट पास के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप केवल एक दिन के लिए जा रहे हो कि आप उसी दिन में वापस आ जाओगे, तो आप बनवाते हो डे आउट पास। उसमें आपको वार्डन की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन की ज़रूरत है एंड आप बाहर जा सकते हो। बाकी अदरवाइज अगर आपको एक दिन से ज़्यादा जाना है तो आपको बनवाना पड़ेगा लीव आउट पास। उसमें आपको वार्डन की भी परमिशन की ज़रूरत है एंड पेरेंट्स की भी परमिशन की ज़रूरत है, उसके बाद आप बाहर जाते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। लॉन्ड्री की सर्विस के बारे में मैंने बता दिया, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड है आपकी फीस में। स्पोर्ट्स वगैरह का भी कोई चार्ज नहीं है। भाई रैगिंग मत करना किसी की, और कि कोई कर रहा हो तो बता देना, कॉलेज में इस चीज़ के लिए एंटी रैगिंग स्क्वाड है, वो मेंटेन कर लेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, टेंशन फ्री आओ, जीरो रैगिंग, मजे करना, ठीक है। ये हो गई गाइस। अब ये जैसे कि हमारा ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस वाला टॉपिक खत्म हो गया है गाइस, अब आ जाते हैं आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में। कुछ बच्चे मेल कर मुझे डीएम कर रहे थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का क्या पार्ट है, कैसे क्या सीन है, डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके आनी है। एक एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। एक बच्चे से जो आपके साथ का ही है उसे मेल आया था, उससे मैंने मेल मंगवाया है, जिसलिए मैं पिछले ईयर से कंपैरिजन ना करूं कि इसमें ये था इसमें ये था, आपको कोई कन्फ्यूजन हो। इसी साल का मेल मंगवाया है, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। सब्सक्राइब लाइक कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। आपका कोई दोस्त आ रहा हो बेनेट तो उसे भी हेल्प हो जाएगी। ये देखो ऐसा मेल है, ठीक है। इसमें आपका सबसे ऊपर नाम होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन नंबर होगा, फिर आपकी थोड़ी सी इज्जत होगी, ठीक है, वो अलग बात है, वो बाद में उतर जाएगी, उसे छोड़ो। यहाँ पे देखो बच्चे का सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन कैम्यू, ये कोई भाई इनका एक ऐप है या फिर कोई वेबसाइट पोर्टल है, इस पे रजिस्ट्रेशन का जो होगा वो लिख रखा है, वो लिखा है 5 जुलाई से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। रिपोर्टिंग डेट टू कैंपस इस बच्चे के में लिखा है 10 अगस्त, मतलब इस बच्चे को 10 अगस्त को कॉलेज जाना है एंड अपनी रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट करानी है, वहीं पे इसकी हॉस्टल अलॉटमेंट होगी, तो इस डेट को थोड़ा ध्यान से याद रखें। बाकी है स्कूल लेवल इंडक्शन प्रोग्राम, भाई इसमें होता है आपका इंट्रोडक्शन कि कैसे क्या क्या चलेगा। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 14 अगस्त। बच्चे कह रहे थे जाना कंपलसरी है कि नहीं, भाई चले जाना, कॉलेज के बारे में जानोगे जब भी फायदे में रहोगे, वरना बाद में फोमो होगा आपको, और कुछ नहीं है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, आपको ऐसा थोड़ा अलग अलग सा महसूस ना हो, इसे कहते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया कभी कभार क्योंकि मुझे भी नहीं पता था पहले। इसमें इन्होंने लिख रखा है प्लीज क्लिक ऑन द लिंक, फॉलो द स्टेप्स फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन मस्ट डिपॉजिट द बैलेंस फीस अलॉन्ग विद द कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन। फीस जमा करने का टाइम आ गया, सीधी सी बात ये है, इस लाइन का यही है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो, फीस जमा करो, जब भी कॉलेज वाले मानेंगे आपका एडमिशन पक्का है।
वरना कुछ भी पक्का नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन विल बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट एंड एनरोलमेंट नंबर विल बी जनरेटेड ओनली वंस द फुल फी हैज़ बीन पेड। आपकी रजिस्ट्रेशन जब ही कंप्लीट मानेंगे जब आप पूरा पैसा दे दोगे, उसी के बाद आपका एनरोलमेंट नंबर जनरेट होगा। ऑल मैंडेटरी एकेडमिक रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भाई जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स बोला अपलोड करने के लिए कर देना, और बिल्कुल सही वाली करना, कुछ फेक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये ऑफलाइन में भी चेक होगी डॉक्यूमेंट। एंड अगर कुछ भी ये पाते हैं कि अगर वो डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रही, कैंसिल हो जाएगा भाई एडमिशन तुम्हारा, ठीक है। मजाक मत करना उस मामले में, तो ये मामले में सीरियस है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी द ओरिजिनल कॉपी ऑफ ऑल द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। द फाइनल रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वही चीज़ बताइए, जो अपलोड करोगे वही कॉलेज में ये रिपोर्टिंग डेट है ना, ये दे रखी है, इसी तारीख को लेके जाओगे एंड वहाँ पे कॉलेज वालों को दिखाओगे। जब भी वो मानेंगे ये डॉक्यूमेंट सही है, जब भी आपका एडमिशन पक्का होगा, वरना भैया टाटा बाय बाय हो लेगी, ठीक है। इसमें लिखा है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द मेडिकल सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय MBBS मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। भाई इन्होंने एक आपको सर्टिफिकेट दिया होगा, वो किसी भी MBBS डॉक्टर से बनवाओ, उस पर स्टैंप लगवाओ उनका, एंड वो अपलोड करना होगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ये ध्यान रखना है, ये भी आपको ओरिजिनल वाला लेके जाना है वहाँ पे जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी कैंपस के अंदर, ये रिपोर्टिंग डेट के दिन, ठीक है। बाकी है स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय विजिटिंग UGC वेबसाइट। भाई इस वेबसाइट पे जाओ एंड अपना एंटी रैगिंग फॉर्म भरो, एंड उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा, वो इनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे लिखो, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप कॉलेज में किसी की भी रैगिंग करोगे नहीं। गाइज एंटी रैगिंग के बाद जो बाकी का था वो ये था, देखो 7th वाला पॉइंट, उसमें ये लिखा है कि देखो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने वाले हो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो सही हो, एंड उसी के बाद आपकी हॉस्टल रूम की एलोकेशन वगैरह होगी। मतलब ये सीधा सा यही बोल रहे हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स के मामले में मजाक मत करना, जो है वही दिखाना, क्योंकि वो ऑफलाइन एक बार जाके वेरीफाई भी होने वाली है। उसके बाद जो 8वां वाला पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन द लिंक। जो मतलब इन्होंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करके आप एक बार उसे पढ़ लो। वो जो मैंने आपको दिखाई है अभी पहले हॉस्टल वाले पार्ट में, वो यही था कि हमारे टाइम पे आई थी। बाकी कुछ अपडेट हो गया हो तो आप उसे क्लिक करके एक बार पढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं 9th पॉइंट पे। 9th पॉइंट पे ये लिखा है कि भाई बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, इश्यूएंस ऑफ ID कार्ड एंड हॉस्टल अलॉटमेंट विल बी डन ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग टू कैंपस। मतलब कि भाई आपके जो हाथ और आंखों के जो प्रिंट्स है ना, वो जब आप रिपोर्टिंग डेट पे जाओगे ना, जो आपकी रिपोर्टिंग डेट जिन्होंने दे रखी है इस बच्चे के केस में, जैसे कि 10 अगस्त है, तो वहीं पे जाके होगी, एंड उसी के बाद आपको ये आपका ID कार्ड मिलेगा एंड आपकी हॉस्टल की अलॉटमेंट होगी। मतलब जो भी वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो सब होगा। अब उसके बाद इन्होंने 10th पॉइंट जो लिख रखा है वो है अटेंडिंग इंडक्शन प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। भाई इंडक्शन प्रोग्राम वही है, इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, भाई इसे चले जाना। उसके बाद 11th पॉइंट ये है कि ट्रांसपोर्ट के बारे में, कि अगर उसके चार्जेस वगैरह देखने हैं तो ये है। उसके बाद इन्होंने मेल में नीचे ये दिख रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये इन्होंने ईमेल आईडी दे रखी है, आप उस पर जाके इनसे बात कर सकते हो, उस पर जाके इन्हें मेल कर दो जो भी कोई प्रॉब्लम है। वरना तो इन्होंने 20-25 नंबर दे रखे हैं अपने नीचे, उस पर जाओ, स्पेसिफिक जिससे भी प्रॉब्लम है उन्हें जाके कॉल कर लो या फिर ईमेल आईडी पे मेल कर दो, वो आपका रिस्पॉन्स बैक कर देंगे, ठीक है। यही इन्होंने दे रखा है। और इसका जो टाइमिंग्स है उन्होंने दे रखी है मंडे टू सैटरडे बिटवीन 10 AM to 5 PM, तो इसी के बीच में करना जब भी वो रिप्लाई बैक करेंगे, वरना तो वो देखो कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ इस मेल के दूसरे पार्ट पे, जो जिसमें फीस वगैरह के बारे में कुछ दे रखा है। तो ये देखो इस वाले में इन्होंने दे रखा है कि कैसे कैसे आपकी फ़ीस है, कि कितनी आपकी फ़ीस पहले थी, कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज है, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एल्यूमिनाई चार्ज, एग्जामिनेशन फ़ीस, स्कॉलरशिप मिल गई तो कितनी है, उसके बाद कितना कटने के बाद कितना आपने जमा कर रखा है और कितना आपको बाकी का बचा करना है। बाकी इन्होंने फिर देखो यहाँ पे हॉस्टल की पेमेंट्स के बारे में लिख रखा है कि ट्रिपल शेयरिंग पे आपको देना है ऑन कैंपस में 80,000 पर सेमेस्टर। ऑफ कैंपस में इन्होंने देखो ट्विन शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग के बारे में लिख रखा है। ट्विन शेयरिंग आपके में वहाँ पे नहीं मिलेगी आपको ऑन कैंपस,
ये बस आपके ऑफ कैंपस में अवेलेबल है, जिसमें आपका 90,000 पर सेमेस्टर है ट्विन शेयरिंग का ऑफ कैंपस में, 75,000 है ट्रिपल शेयरिंग का ऑफ कैंपस में, एंड बाकी डे स्कॉलर्स के लिए स्पोर्ट्स चार्जेस हैं जो 13,000 पर सेमेस्टर। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे किसको देने पड़ते हैं, हॉस्टल्स वालों की तो फीस में इंक्लूडेड होता है। ये वाला पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इन्होंने लिख रखा है फ़ी पेमेंट गाइडलाइंस, जिसके लिए आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको प्रोसीजर बता देंगे कैसे कैसे पेमेंट करनी है। अगर भाई आपने पहले से एडवांस पेमेंट करी है तो आपको पता है कि ये कैसे करना है, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्होंने यूज़र आईडी दे रखी है ऑनलाइन पेमेंट के लिए, उस पर क्लिक करोगे फिर आप पेमेंट कर सकते हो जो भी प्रोसीजर है। इसके बाद ये डिपार्टमेंट वगैरह का इन्होंने नंबर दे रखा है। ये वाला पार्ट तो देखो यहीं पे ख़त्म हो गया जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पार्ट था। अब जो हमारे पास अगला पार्ट है वो है कि बीटेक एआई या फिर बीटेक सीएसई, इन दोनों में आप फ़र्क पूछते हो मेरे से। तो भाई उसका फ़र्क ये है, उसके लिए हम चलते हैं एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है कि आपको क्रोम पे कोई भी अपने वेब ब्राउज़र पे जाना है, एंड वहाँ पे सर्च करूँगा मैं बेनेट यूनिवर्सिटी। देखो इस पर क्लिक करोगे तो ये दो वेबसाइट आती है, एक ऐड है, इसे इग्नोर कर देना, ये एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है। बाकी दूसरा है, इस पर क्लिक करोगे आप गाइस, तो वेबसाइट पे आते ही आपको ये मिलेगा बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस पर क्लिक करोगे, इस पे देखो न्यू भी लिखा हुआ है क्योंकि ये वाले जो फील्ड है वो इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है। इस पे जाके आप क्लिक करोगे तो भाई ये सीरियसली उनके लिए है जो बिल्कुल डे वन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं इन डेप्थ। इसकी फ़ीस जो है वो 19 लाख रुपीज़ है। ये थोड़ी सी बीटेक सीएसई से ज़्यादा है, तो इन्होंने स्कॉलरशिप्स भी इस पे ज़्यादा प्रोवाइड कर रखी है क्योंकि ये चाहते हैं कि थोड़े ज़्यादा बच्चे आएँ स्कॉलरशिप के लालच में एंड थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस फील्ड को बेसिकली, क्योंकि ये नई है। एंड बाकी यही वाला सीन है। अब हम बीटेक कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड पे जाएंगे, उसी प्रोग्राम पे क्लिक करके देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो भाई इसका सीन ये है, इसकी फ़ीस लगभग 16,15,000 है एंड स्कॉलरशिप इसमें थोड़ी सी कम है। इसमें भाई आपको डे वन से नहीं पढ़ाते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको फर्स्ट ईयर में सबको कॉमन पढ़ाते हैं इस फील्ड के जो भी बच्चे हैं रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि इसमें वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस फील्ड के लिए, ठीक है। और फिर जो आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी होती है सेकेंड ईयर में। काफ़ी बच्चे जो मुझे डीएम कर रहे थे कि भैया कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज़ करूँ मैं, तो उसका ये है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पार्ट में ही वो होता है। उसमें आप अभी कुछ भी भर दो, देखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में आपको फिर से भरनी पड़ेगी एंड वही आपकी फाइनल स्पेशलाइजेशन होगी। इसलिए मैंने तो खुद सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में ये फॉर्म फिल करा था एंड मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ऑप्ट करा। बाकी ये भी है, अगर आप बीटेक एआई चूज़ करोगे तो आप डे वन से एआई पढ़ोगे, और बीटेक सीएसई विद स्पेशलाइजेशन चूज़ करोगे तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो जो भी इनके में, जैसे बहुत सारे ऑप्शन है इसके में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और भी बहुत सारी हैं। तो उसके हिसाब से जो भी आप चूज़ करोगे वो आपको सेकंड ईयर से पढ़ाएंगे, फर्स्ट ईयर में सब कुछ कॉमन रहता है। और एक जो आप चीज़ पूछ रहे थे वो ये है कि भाई बीटेक सीएसई इन जनरल है कि नहीं। भाई जनरल वाली है जिसमें कोर सीएसई पढ़ाता है वो, जिसमें आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चूज़ नहीं करते। पहले मुझे भी डाउट था क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन जब हमने फॉर्म भरा था सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में तो वहाँ पे एक ऑप्शन था नो स्पेशलाइजेशन, जिस पे क्लिक करके आप बीटेक सीएसई कोर पढ़ सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन भी है, तो ये मैंने डाउट आपका क्लियर कर दिया और ये आपका ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया कि बीटेक सीएसई एआई लूँ या फिर जो भी सीन है, ठीक है। अब इसके बाद भाई अब जो अगला पॉइंट है वो ये है कि कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर और इवन फर्स्ट ईयर या फिर इरिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच की इसमें काम चल जाएगा बिना लैपटॉप के कि नहीं। भाई देखो काम नहीं चलता, बीटेक सीएसई वालों को तो मैं बोल दूं खास कि बिना लैपटॉप के कुछ काम नहीं चलने वाला। लैपटॉप आपको हर टाइम रिक्वायर होगा अगर आप कोई इसको अटैम्प्ट कर रहे हो या फिर कोई पीपीटीज़ वगैरह बना रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ही कोडिंग लैंग्वेज आ जाती है, अगर पाइथन हो या जावा हो वो वेरी कर सकता है आपका। तो भाई कोडिंग लैंग्वेज तो कुछ ना कुछ मतलब चीज़ मांगती है करने के लिए, फ़ोन पे भी हो जाती है, लेकिन आप और हमें भी इतने ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है कि फ़ोन पे भी कर सकें, वो एक्स्ट्रा प्रो लेवल बच्चों के लिए हो गया। पर भाई लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से, एंड नहीं होगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप बीटेक सीएसई में नहीं भी हो, किसी और ब्रांच किसी और स्ट्रीम में हो, बीबीए या फिर किस में, तो भाई उनका मुझे पता नहीं, पर यूज़ उन्हें भी पड़ता होगा, वो अलग बात है। आप तो अपने दोस्तों वगैरह से ही मांग सकते हो बीबीए वगैरह वाले, लेकिन भाई बीटेक सीएसई वालों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लैपटॉप ले लो बेसिक सा, बेशक 30-40 हज़ार का भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वरना मेरे दोस्त पे भी 30 हज़ार का ही लैपटॉप था, वो उसने मस्त चलाया, उसे फर्स्ट ईयर में कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात आई नहीं है। एंड मैं इसी से मतलब आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी इस मामले में, आप जो सही लगे आप वो करो, बट मेरी चॉइस तो यही थी कि एक लैपटॉप हो।
ठीक है। मैं भी वैसे अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वो ये है कि 1 लाख के अंडर भैया कौन सा बढ़िया लैपटॉप रहेगा। तो भाई अगर आप मशीन लर्निंग कर रहे हो या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस मामले में लोग विंडोज़ प्रेफर करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ आप ले सकते हो एक मैक का बेसिक सा लैपटॉप। मैंने जो लिया था वो मैंने देखो 4-5 साल पहले लिया था, वो भी ये मेरे भाई का लैपटॉप है, मेरा नहीं है। ये मैकबुक प्रो 13 इंच i5 जनरेशन है। i5 शायद 6th या 7th जनरेशन है, मुझे नहीं पता। एंड इसके अंदर इंटेल चिप है, इसके अंदर मैकबुक वाली जो अब चिप्स हो गई हैं एप्पल की M1 M2 M3 वो नहीं है। बट ये जब भी बहुत स्मूथ चलता है भाई, एडिटिंग वगैरह में सही चलता है। एंड इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैक का 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। तो आपको कॉलेज में बैटरी बैकअप ही चाहिए होता है, कहीं क्लासेस में ले जाना पड़ता है कमरे से, तो हर जगह आपको चार्जर लेके ना भागना पड़े, इसलिए बोलता हूँ मैक ले लेना। वरना गेम वगैरह खेलने में तो विंडोज़ है ही। बाकी मैक सबसे सही रहता है। M1 ले लो अगर बजट कम है, थोड़ा ठीक ठाक बजट है M2, और वो बहुत ही पैसा है तो भाई M3 ले लो, फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात आएगी नहीं आपको। बट M1 से आपके 4 साल निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं भाई 30-30 हज़ार के लैपटॉप से 4 साल निकाल देते हैं। वो देखो, अब आपके ऊपर है आप कितना यूज़ कर पाओगे चीज़ को। ये चीज़ क्लियर हो गई। और भाई एक बच्चा मेरे से बोल रहा था कि कॉलेज में आते ही मैकबुक मिलेगी क्या? भाई वो किस खुशी में, वो मैं पूछ रहा था, तब क्यों मिलेगा आपको मैकबुक यार? ये कोई सरकारी कॉलेज में भी 30-40 हज़ार के लैपटॉप बढ़ते हैं, वो भी कभी कभार पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो बांट के ऐड वगैरह करते हैं, पार्टीज़ वगैरह अपना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई मैकबुक वगैरह कुछ नहीं मिलती। ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पैसा दो और इनकी फैसिलिटीज़ लो। लैब्स में यूज़ कर सकते हो इनके iMacs वगैरह, सुपर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो 1-2 करोड़ का जो भी है। मैंने आज तक यूज़ नहीं करा, मैंने तो मतलब देखा है बस, सुपर कंप्यूटर लिखा हुआ है लैब। भाई मतलब वो कितनी हाईटेक लैब है, मैं कैसे यूज़ करूँगा? अभी तो मुझे इतनी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। इवन अभी तक मैंने iMac भी यूज़ नहीं करा वहाँ का। अपने लैपटॉप पे काम चल जाता है सारा। देखो वो आपके ऊपर है, अगर आप कुछ डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो किसी चीज़ में तो आप लैब्स को यूज़ कर सकते हो उनकी परमिशन लेके, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। यही मैं बोल रहा था कि मैक ले सकते हो और बाकी लैपटॉप की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी एक अगला जो टॉपिक है वो है भाई एक्टिविटी प्लानर। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका मेरा एक एक्टिविटी प्लानर आता है, या फिर एकेडमिक कैलेंडर बोलूँ मैं उसे। उसमें पूरे साल का प्लान लिखा होता है, कैसे क्या काम करता है। और भाई ये 99% बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते हैं कॉलेज वाले। इसमें एक आध दिन ऊपर नीचे होता होगा भाई, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें फ़र्क पड़ता है। ये देख लो, इसमें जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि ये तो चलो हमारा पार्ट है, ये 8 जुलाई को जो भी है। 15 जुलाई से इसमें लिखा है कि रिपोर्टिंग ऑफ PG फ्रेशमैन स्टूडेंट्स। उसका मतलब ये है भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे आएंगे 15 जुलाई को, एंड वो अपना कुछ जो भी उनका ये रिपोर्टिंग है वो होगी। एंड फिर उसके बाद उनका ओरिएंटेशन वगैरह है। और फिर ये देखो 5 अगस्त को कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर PG फ्रेशमैन स्टूडेंट्स के बारे में लिखा है कि उनकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ BA BBA LLB स्टूडेंट्स। तो 5 अगस्त से ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले और मैनेजमेंट के बच्चे वगैरह आएंगे। एंड इसी में सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इवन सेमेस्टर, ये पिछले साल वाले बच्चों के लिए, इससे आपको कोई मतलब है नहीं। और फिर आप आओगे 6 अगस्त पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2 वीक्स ओरिएंटेशन ऑफ BA LLB स्टूडेंट्स। ये इनका ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाएगा 6 अगस्त से। ये भी सब मैनेजमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए। और फिर इसके बाद 7 अगस्त को भी ये BBA BA लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम, ये भी कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये भी आप देख सकते हो जो भी सीन होगा। उसके बाद 8 अगस्त को यहाँ पे लिखा है 2 वीक्स ओरिएंटेशन ऑफ BTech एक्सेप्ट CSE एंड AI। तो वो ये है भाई, ओरिएंटेशन चलेगा लेकिन BTech की जो CSE और AI वाली फील्ड है उनका छोड़ के, उनका अभी कोई सीन नहीं है। एंड यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग उसी डेट पे, लेकिन रिपोर्टिंग होगी BTech कंप्यूटर साइंस और AI के बच्चों की। मतलब आप पाओगे, आपकी हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह, रजिस्ट्रेशन, आपका ID कार्ड वगैरह आपको जो मिलेगा वो इस दिन होगा 8 अगस्त को। 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और फिर चलेगा। ये 9 अगस्त को आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा जिसमें आपको कॉलेज के बारे में समझाएंगे, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप अटेंड करना। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 20 अगस्त को कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फ्रेशमैन स्टूडेंट्स बिगिंस दिस डेट ऑनवर्ड्स एज पर स्टार्ट डेट्स ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट कोहोर्ट्स। भाई मतलब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी लगभग 20 अगस्त के आसपास से, आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो। इन्होंने भी लिख रखा है, वैसे कंफर्मेशन ही है। एंड बाकी देखो 26 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी है। एंड फिर 5 सितंबर को टीचर्स डे की सेलिब्रेशन है। और फिर छुट्टियों के बारे में है। और फिर भाई
सितंबर से आपके और मेरे स्टार्ट हो जाएंगे मिड टर्म के एग्जामिनेशन। ये पूरे कॉलेज के एक साथ ही होते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच और स्ट्रीम, ये सब के एक साथ होते हैं मिड टर्म के एग्जामिनेशन। ये फिर आपके चलेंगे कुछ 11 नहीं, ये चलेंगे आपके 11 अक्टूबर तक, 30 सितंबर से लेके। इस पे आप ध्यान दे सकते हो कि कैसे कैसे क्या क्या चलेगा। उसके बाद इन्होंने 19 अक्टूबर को लिख रखा है कॉन्वोकेशन। कॉन्वोकेशन मतलब डिग्रीज बढ़ती हैं, तो ये वो वाला सीन है। ये टेंटेटिव लिखा है, इसका मतलब डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है भाई। एक यही चीज़ है जिसकी कन्फर्मेशन नहीं है पूरे एकेडमिक कैलेंडर में, बाकी हर चीज़ की कन्फर्मेशन ये ऑन द स्पॉट है, यही चलता है, ऐसे ही फॉलो होता है 99%। ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ लिख रखा है मेकअप एग्जामिनेशन के बारे में 23 अक्टूबर को। ये भाई उनके लिए जो मतलब इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उनके लिए, बाकी इससे आपको कोई सीन है नहीं। उसके बाद भाई ये है कि देखो, ये आपकी मेकअप एग्जामिनेशन वाली मैंने आपको चीज़ बता दी थी। उसके बाद आपका ये ख़त्म लगभग 28 अक्टूबर तक ये हो जाएगा ये वाला सीन। फिर आपकी पड़ेगी भाई 29 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक की दिवाली की छुट्टी। तो अगर कोई दूर का बच्चा प्लान कर रहा है घर जाने की तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद कुछ डेट्स इन्होंने लिख रखी हैं, जो भी है इन्होंने बताया है कि डेट शीट आ जाएगी, वो आएगी आपकी 14 नवंबर को, जब दिवाली के बाद आओगे उसके बाद आपको मिल जाएगी एंड टर्म की डेट शीट। एंड फिर उसके बाद आपको 20 नवंबर के आ जाएगी आपकी डी बार लिस्ट। इसमें क्या होता है, जो बच्चों की अटेंडेंस 70 या फिर 75% से कम है उनकी एक लिस्ट आती है कि इन्हें एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, बट एक अंडरटेकिंग भरवाते हैं पेरेंट्स से एंड उसके बाद हो जाता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, लेकिन ये एक वार्निंग होती है, इसके बाद कॉलेज स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सकता है आपके ऊपर, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इन्होंने देखो और भी कुछ डेट्स दे रखी हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद एक हमारे ये लिखा है कि 27 नवंबर को लैब एग्जामिनेशन एंड, मतलब कि जो हमारे लैब एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे 27 नवंबर को। एंड फिर उन्होंने लिख रखा है 30 नवंबर को बेनोवेट करके। तो भाई ये होता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो मतलब कुछ अपने आइडियाज़ शोकेस वगैरह करते हैं कंपनीज़ के सामने। कुछ कंपनीज़ के ओनर्स वगैरह आते हैं या फिर कोई हाई पोस्ट के लोग आते हैं एंड वो आपके आइडियाज़ को देखते हैं, अच्छा लगेगा तो इन्वेस्ट वगैरह भी करते हैं। बस यही बेसिकली शोकेस वगैरह ही चलता है इनका, बेसिकली यही है। और फिर भाई आपका ये है 2 दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन। ये पूरे कॉलेज के एक साथ होते हैं, मतलब आपके 2 पेपर होते हैं ना सेमेस्टर में, एक मिड टर्म और एंड टर्म। तो भाई एंड टर्म वाले एग्जामिनेशन है, ये कुछ चलते हैं 10 से 15 दिन, काफ़ी सारे होते हैं। एंड ये वाले एग्ज़ाम को सच में सीरियस लेना, वैसे सीरियस मिड टर्म को भी लेना, लेकिन एंड टर्म को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना, क्योंकि इसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा होती है एंड यही आपको ऊपर नीचे ले जाती है CGPA में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे इंटरनल्स पे भी ध्यान रखोगे तो सही रहेगा। बाकी फिर उन्होंने लिखा है देखो 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक आपकी छुट्टी पड़ जाएगी। कोई दूर का बच्चा फिर से जाने का प्लान कर रहा है तो इस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि ऐसे ऐसे छुट्टी पड़ेगी। उसके बाद फिर कुछ और छुट्टियों के बारे में एंड फिर इन्होंने नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। 9 जनवरी को आपका एंड टर्म का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ और दिन दे रखे हैं, जैसे 26 जनवरी को आपके ये रिपब्लिक डे की छुट्टी है। उसके बाद 30 जनवरी को आपको एक इवेंट है आलेख करके, इसके अंदर कुछ राइटर्स वगैरह आते हैं एंड वो अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं, उनकी बुक्स वगैरह भी होती हैं वहाँ पे, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो एंड उनके व्यूज़ के ऊपर अपने कुछ जो भी आप डिस्कशन करना चाहो उनके साथ। इन्होंने कुछ लिख रखा है एंड ये देखो 20 फरवरी को उन्होंने लिख रखा है स्पोर्टिकॉन। इसके अंदर हमारे कॉलेज के बच्चे और दूसरे कॉलेजेस के बच्चे कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से एंड स्पोर्ट्स के इवेंट है, टोटली सारे इवेंट होते हैं इसके अंदर, स्विमिंग एंड बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। एंड हमारे कॉलेज के बच्चे भी दूसरे कॉलेज में जाते हैं, वो खेलते हैं, मतलब पूरा स्पोर्ट्स का इवेंट आप मान लो। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है 21 फरवरी को यूफोरिया। आपने वो वाली वीडियो देखी होगी जिसमें शान हमारे कॉलेज में गा रहे थे, तो वो यूफोरिया वाला इवेंट था। ये काफ़ी बड़ा कल्चरल इवेंट होता है हमारे कॉलेज का, इस पर थोड़ा सा कॉलेज वाले इन्वेस्ट भी ज़्यादा करते हैं एंड थोड़े बड़े बड़े लोगों को भी बुला लेते हैं, नाम बनता है इससे कॉलेज का। तो देखो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप इसे चाहो तो पूरा पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगा एंड आप काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ के बारे में देख सकते हो। इस वाले पार्ट में तो बस इतना ही एंड बाकी मैंने आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर कर दिए हैं एंड बाकी ओके। बाकी देखो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी डाउट हो जाता है इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी, वैसे काफ़ी अच्छी खासी लंबी वीडियो है, इसे देखने के बाद भी कोई डाउट हो जाता है तो मुझे उस पर जाके DM कर देना, और एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उस पर कर देना DM। कुछ एडमिशन फॉर्म में डिस्काउंट चाहिए तो मुझे आप DM कर सकते हो। बाकी
और गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो मैं जो भी बेनेट से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, अगर वो ब्लॉग्स हैं या फिर एडमिशन प्रोसेस की वीडियो है या फिर कोई भी और वीडियो है, तो भाई वो मैं बताता हूँ कि बेनेट आपके लिए एक ऑप्शन है, ना कि बेनेट ही सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शन है। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना। मैं आपको जस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ कि बेनेट को भी आप कंसीडर कर सकते हो एडमिशन लेते टाइम, बट आपको कोई भी फोर्स नहीं कर रहा, मैं भी फोर्स नहीं कर रहा कि आप इसी कॉलेज में एडमिशन लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता मुझे बाद में कॉलेज में आके कोस हो कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। आपकी मर्जी है, टोटली आओ, ये आपकी चॉइस है, एंड मेहनत करो और फिर प्लेसमेंट वगैरह निकालो अपनी, बट किसी को कोसना मत कि तुमने करा दिया। आपके लिए खुद का डिसीज़न है। कॉलेज में आओ बढ़िया तरीके से, और भी किसी कॉलेज में जाओगे तो सब यही बोलेंगे डिसीज़न आपका था, आप आए हो, मेहनत करो, प्लेसमेंट निकालो, वरना फीस दे के निकल जाओ कॉलेज से। कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, डिग्री हाथ में आ जाएगी। तो ओके गाइस, वीडियो को एंड होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। देखो स्कॉलरशिप सीट्स तो यार ख़त्म हो चुकी हैं, उसका इन्होंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था कि 25 जून को इनका स्कॉलरशिप सीट्स का क्लोजर था। एंड उसके बाद भी अगर कुछ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें मिल रही है, तो भाई वो उनके लक की वजह से है। आप भी अपना लक आजमा सकते हो अगर आप अभी अप्लाई कर दो। एंड बाकी तो देखो कॉलेज वालों के हाथों में है, अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। और भाई देखो एक चीज़ है, मैं इस वीडियो में आपको बोलना चाहूँगा कि देखो अब आपका एडमिशन हो गया या फिर होने वाला है, ये चीज़ मान लो कि एक्सेप्ट द रियलिटी, ठीक है, कि अब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो, और ये मत सोचो कि आप कॉलेज में आते ही बस आप इस गिल्ट में रहोगे कि यू डिजर्व समथिंग बेटर। ऐसा कुछ सीन नहीं होता भाई। देखो जो ज़िंदगी में होता है वो होना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में ये वाला दम है कि आप बेटर करते हो तो भाई ड्रॉप लो, जेई मेंस की तैयारी करो, जेई एडवांस क्रैक करो, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ वगैरह में जाओ। और अगर नहीं है तो भाई एक्सेप्ट द रियलिटी कि आपके लिए ही हैं सारे कॉलेजेस। मैं भी देखो कुछ गलतियाँ करी मैंने, एंड मैं उन्हें मानता हूँ, बट उसका मुझे गिल्ट नहीं है, बिकॉज अब जो भी है जैसे भी है वो मेरे करे की वजह से ही था, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, एंड आप भी एक्सेप्ट करो। अब ये मत सोचो कि आई डिजर्व समथिंग बेटर, बट ये सोचो कि आई कैन डू बेटर। अब मैं और अच्छा करूंगा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में रहकर ही, एंड अच्छे पैकेजेस निकाल के दिखाऊंगा अपने दम पर। ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो वो आपके ऊपर है, वो आपकी मेहनत के ऊपर है। बट यही मैं आपसे बोलूंगा कि अब आप देख लो कि आपको कैसे करना है, कि 4 साल कोर्स नहीं है कॉलेज को, या फिर अपने दम पर कुछ करके दिखाना है, ये वाली चीज़ है। और भाई ये एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है एंड आपको लगता है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो भाई जो ये नए बच्चों के लिए, अगर आप एडमिशन फॉर्म भर रहे हो तो उसमें एक कॉलम होता है रेफर अ स्टूडेंट करके, उसमें आप मेरे एनरोलमेंट नंबर और मेरा नाम डाल सकते हो। उससे थोड़ा सा फीस पे रिलैक्सेशन मिल जाती है, एंड ऐसा आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, बट हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। ये भी अगर आपकी चॉइस है तो, ये ऐसे मैं आपको कुछ फोर्स नहीं करा, अगर आपकी चॉइस है तो आप करो। बस मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे साथ कोई बिजनेस डील मत करना कि आप मुझे, मैं आपका इतना फ़ायदा करा रहा हूँ तो आप मुझे इतना पैसा दे दो। भाई ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपका मन हो तो करना, नहीं हो तो बिल्कुल मत करना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये तो बस उसके लिए आपको लगे कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इससे हट के मुझे कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो, बस बहुत है। बाकी तो मैं आपको फ्री कंटेंट देता ही हूँ, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं है। मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है। एंड इस वीडियो में देखो इतना ही है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैंने बोल दिया है, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो जिनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है या फिर आपको लगता है कि उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट कॉलेज से रिलेटेड ही रहता है। कभी कभार मेरी ब्लॉग सीरीज भी चलती रहती है, जैसे कि मलेशिया सीरीज़ है, उसमें भी मैंने 3 पार्ट डाल दिए हैं, और भी डलेंगे धीरे धीरे। क्या पता जब तक ये वीडियो है 4था पार्ट भी डल जाए, एंड आप उस सीरीज़ को देखो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। बाकी तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओके बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।